रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन के एक शहर वुहान से शुरू होने वाले कोरोना वायरस ने अब दुनिया के चप्पे चप्पे को घेरे में ले लिया है। हालिया दिनों में इस वबा की तीसरी खतरनाक लहर चल रही है, जो पिछली 2 लहरों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और इस वबा से अब तक करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद भी लाखों में है। कुछ माहिरीन इस वबा को दुनिया की मोहलिक तरीन वबा करार दे रहे हैं, लेकिन तारीख के मुताबिक इस दुनिया ने ऐसी वबाएं भी देखी हैं जो कयामत से कम नहीं थी। ये वो बीमारियां थी जिसके शिकार अफराद बदतरीन जिस्मानी तकलीफ और अजियतनाक सूरत हाल का सामना करते और गोया सिसक सिसक कर मौत के मुंह में चले जाते। हम सबसे पहले ताउन की बात करेंगे। ये वो वबा थी कि जिसके बारे में तारीखदान कहते हैं कि अगर ये वबा न होती तो आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। नाज़रीन ग्रामी, ये आज से 700 साल पहले की बात है, जब मौजूदा जॉर्जिया और काज़ाकिस्तान के इलाकों में ताउन की वबा फैल गई। ताउन का मर्ज एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया चूहों के खून में पाया जाता है, और जब पिस्सू चूहे के बालों में जगह बनाते हैं तो वहां ये बैक्टीरिया पिस्सुओं में भी दाखिल हो जाता है, और फिर अगर ये पिस्सू किसी इंसान को काट ले तो ये बैक्टीरिया खून में शामिल होकर ताउन का मर्ज बन जाता है। जॉर्जिया और काज़ाकिस्तान से निकलने वाले बहरी जहाजों में इन चूहों की भरमार हो गई थी। ये बहरी जहाज जब यूरोप के साहिलों पर पहुंचे तो जहाजों का आधे से ज्यादा अमला मर चुका था। जिंदा बचने वालों में सभी ताउन के मरीज थे। यहां से ताउन की वबा पूरे यूरोप में फैल गई। इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रोमानिया, यूक्रेन और पोलैंड से लेकर छोटे छोटे यूरोपीय कस्बे भी ताउन का शिकार हो गए। फ्रांस के शहर पेरिस में 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इटली के शहर फ्लोरेंस की आबादी 1,20,000 से घटकर महज 50,000 रह गई। ये बीमारी तंजानिया, लीबिया और मिस्र के साहरी इलाकों में भी फैली, जबकि तुर्की, शाम, इराक और ईरान भी इसकी लपेट में आए। यहां तक कि सन 1349 में मक्का मुकरमा में भी ताउन के कई केसेस सामने आए, और 1346 से 1353 तक सिर्फ 7 साल के अंदर दुनिया की आधी आबादी इस बीमारी का शिकार हो गई और 10 करोड़ से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इस वबा से मरने वालों की इतनी ज्यादा लाशें थीं कि दफनाने वाला कोई नहीं था। सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफनाया गया, जबकि अक्सरियत को कब्र तक नसीब नहीं हो सकी। इंसानी तारीख में किसी भी बीमारी से मरने वालों की यह सबसे बड़ी तादाद थी। तारीख में इस वबा को ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब हिस्पानवी फ्लू की बात करते हैं, जो तकरीबन 10 करोड़ लोगों की मौत की वजह बन चुका है। 1918 और 1919 में इन्फ्लुएंजा की एक वबा फैली, जिसे हिस्पानवी वबाई इन्फ्लुएंजा या हिस्पानवी फ्लू का नाम दिया जाता है। यह 20वीं सदी में इन्फ्लुएंजा की शदीद तरीन वबा थी, और अगर मरने वालों की तादाद को देखा जाए तो यह इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा अफराद की जान लेने वाली वबाओं में से एक थी। इन्फ्लुएंजा का सबब एक वायरस बनता है, जो अमूमन सांस के जरिए फिजा में निकलने वाली रतूबत से एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है। अगर किसी ऐसी किस्म का इन्फ्लुएंजा वायरस जाहिर हो जाए जिसकी मुदाफियत इंसानी आबादी में न हो तो ये वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है। चुनांचे 1918 और 1919 में इन्फ्लुएंजा की वबा भी ऐसे ही फैली, और इसने दुनिया भर के खित्तों को मुतासिर किया। ये वबा 3 लहरों की सूरत में फैली। ख्याल किया जाता है कि अप्रैल में मगरबी यूरोप में आने वाले अमरीकी फौजी इसे अपने साथ लाए, और जुलाई तक ये पोलैंड में फैल गई। इन्फ्लुएंजा की पहली लहर निस्बतन कम शदीद थी, अलबत्ता गर्मियों में इसकी बीमारी की शदीद किस्म का पता चला, और ये किस्म अगस्त 1918 में भरपूर अंदाज में सामने आई। इसमें अमूमन बहुत जल्द नमूनिया हो जाता, और अवलीन अलामात जाहिर होने के 2 दिन बाद मौत वाक़े हो जाती। अमेरिका में इन्फ्लुएंजा का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद 6 दिनों में 6,674 केसेस सामने आए। इसके बाद आने वाली सर्दियों में तीसरी लहर सामने आई, और बहार के आने तक वायरस अपना काम कर चुका था। आखिरी 2 लहरों में हलाक होने वालों की उम्रें 20 से 40 बरस के दरमियान थी, जो कि इन्फ्लुएंजा में खिलाफ मामूल अमर है। ये वबा दुनिया के तकरीबन तमाम आबाद इलाकों तक पहुंची। माहिरीन के मुताबिक इस वबा के सबब हलाक होने वालों की तादाद 10 करोड़ से भी तजावुज कर गई थी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा
जज़ाम भी एक ऐसा मर्ज था जिसने इंसानी जिंदगी पर गहरे असरात मुरत्तब किए। जज़ाम, जिसको आम जुबान में कोढ़ भी कहा जाता है, एक मुतद्दी या छूत या एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज है जो कि एक जरासीम की वजह से पैदा होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम जज़ाम कहते हैं। कोढ़ के मर्ज में मरीज का जिस्म गलना शुरू हो जाता है, जिस्म में पीप पड़ जाती है और इसके साथ ही इंसान का गोश्त टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। कोढ़ी के जिस्म से शदीद बदबू भी आती है। कोढ़ी अपने आज़ा को बचाने के लिए हाथों, टांगों और मुंह को कपड़े की बड़ी बड़ी पट्टियों में लपेट कर रखते हैं। जज़ाम का जरासीम अदवी पैदा करके जानदार के जिस्म की जिल्द, चेहरे और दीगर हिस्सों पर बदनुमाई और खराब शक्ली का मुअज्जब बनता है, जो जज़ाम का इंसानी जहन पर सबसे ज्यादा खौफ पैदा कर देने वाला पहलू है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि 1950 और 60 की दहाई में पाकिस्तान, खासकर कराची में जज़ाम या कोढ़ का मर्ज फैलना शुरू हो गया था। यह मर्ज लाइलाज समझा जाता था। मजहबी तबके ने भी इसे अल्लाह का अजाब करार दे दिया। चुनांचे जिस इंसान को कोढ़ का मर्ज लाक हो जाता उसे शहर से बाहर फेंक दिया जाता और वो वीरानों में सिसक सिसक कर दम तोड़ देता था। पाकिस्तान में 1960 तक हजारों लोग इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके थे। ये मर्ज तेजी से फैल रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात ने कोढ़ियों के लिए शहरों से बाहर रिहाइशगाहें तामीर करवा दी थी और ये रिहाइशगाहें कोढ़ी अहाते कहलाती थी। लोग आंख, मुंह और नाक लपेटकर इन अहातों के करीब से गुजरते थे। लोग मरीजों के लिए खाना दीवारों के बाहर से फेंक देते थे और ये बेचारे मट्टी और कीचड़ में लुथड़ी हुई रोटियां झाड़ झाड़ कर खाते थे। मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में कोढ़ी अहाते बन चुके थे। पाकिस्तान में कोढ़ को नाकाबिले इलाज समझा जाता था। चुनांचे कोढ़ या जज़ाम के शिकार मरीज के पास दो ऑप्शन होते थे, या तो सिसक सिसक कर आहिस्ता आहिस्ता जान दे दे या फिर खुदकुशी कर ले। इन हालात में डॉक्टर रुत फाओ को एक टीवी प्रोग्राम के जरिए इस भयानक बीमारी का पता चला तो उन्होंने इंतहाई अजीब और मुश्किल फैसला कर डाला। जी हाँ, 30 साल की इंतहाई जाज़बे नजर और तवानाई से भरपूर खातून ने यूरोप की पुरसकून और पुरआसाइश जिंदगी को छोड़कर पाकिस्तान का रुख कर लिया और सिर्फ इस खातून की कोशिशों से आखिरकार पाकिस्तान जज़ाम से बिल्कुल पाक हो गया। प्यारे दोस्तों, अब एड्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से अब तक 3 करोड़ लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। एड्स नई बीमारी है जिसका वायरस मगरबी अफ्रीका में चिंपैंजियों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर वहां से बाकी दुनिया में फैल गया। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा अफ्रीका को मुतासिर किया है और हालिया बरसों में दुनिया भर में होने वाले 60% से ज्यादा मरीजों का ताल्लुक जेरे सहारा अफ्रीका से है। अलबत्ता अब इस मर्ज का मुअस्सर इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना मुमकिन हो गया। दोस्तों, कोकोल्स तिली नामी बीमारी भी दुनिया को पीछे धकेलने में खासी अहमियत रखती है। जब हिस्पानवी मुहिमजुओं ने ब्राज़म अमेरिका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख के एक हौलनाक अलमिया ने जन्म लिया। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपी जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मदाफियत मौजूद नहीं थी, इसलिए इनकी बस्तियों की बस्तियां खत्म हो गई। सन 1576 तक 1580 का वाकया मेक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लुक़्मे अजल बन गए। ये वाज़ेह नहीं है कि असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीजों को तेज बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था। दोस्तों, एंटोनियन की वबा को भी इंसानी तारीख की बदतरीन वबा समझा जाता है। यह दहशतनाक मर्ज उस वक्त फैला जब रोमी सल्तनत अपने उरूज पर थी। सन 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाली इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तहबाला करके रख दिया। मशहूर हकीम जालिनूस उसी दौर में गुजरा है और उसने मर्ज की तफसीलात बयान की है। ताहम यह वाज़ेह नहीं हो सका कि यह मर्ज कौन सा था। अलबत्ता इस सिलसिले में खसरे और चीचक दोनों का नाम लिया जाता है। इस मर्ज में हलाकतों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। प्यारे दोस्तों, आखिर पे 1915 में आने वाली नींद की वबा का जिक्र करते हैं, जो अपनी नौयत की एक अनोखी वबा है। सन 1915 तक 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का बायस एक जरसूमा था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता था। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जाता था और इसके मरीज पर शदीद गलूदगी तारी हो जाती थी। मर्ज की शिद्दत में मरीज बुत का बुत बना रह जाता था।
नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम वबाओं और बीमारियों को देखा जाए तो हमें एहसास हो जाएगा कि दुनिया को हमेशा से ही खतरनाक वबाओं का सामना रहा है, जिनके सामने कोरोना जैसी वबा कोई हैसियत नहीं रखती। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम वबाओं से बचाए रखा, जिनके लगने से लोगों को अछूत समझा जाता था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।